यदि आप परमपिता परमेश्वर से सच्ची भक्ति करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, तो सिर्फ उसी का नाम जपो। किसी और के लिए आप ये मत कहिए, सोचिए कि कोई और तुम्हारा दुख दूर कर देगा, कोई और संकट आपका दूर कर देगा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो परमपिता परमेश्वर की बराबर तुम्हारा हितैषी हो, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, आपके माता पिता है ना, वो भी इस जन्म के ही हैं। आप सोचते हो माता पिता से बढ़कर कोई हितैषी नहीं है, हाँ, ये बात सत्य है, माता पिता से बढ़कर कोई हितैषी नहीं। संसार में पुत्र जो होता है ना, वो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, ये बात सही है। लेकिन इस बात को मैं आपको बता दूं कि उससे भी बड़ा, यदि माता पिता से भी बड़ा कोई हितैषी है तो वो परमपिता परमेश्वर है। क्योंकि माता तो भी स्वार्थ वशीभूत कार्य कर रही है, क्योंकि तुम उसके पुत्र हो, इसलिए वो थोड़ा सा स्वार्थ के वशीभूत कुछ कार्य कर रही है। लेकिन परमपिता परमेश्वर को क्या स्वार्थ? यदि उसको स्वार्थ होता तो वो परमपिता परमेश्वर ही नहीं कहा था। एक संत थे, वो संत सबका भला किया करते थे, बहुत ज़्यादा परमपिता परमेश्वर के गुण गाया करते थे, गीत गाते थे, हर समय एक गुफा में रहा करते थे और उस गुफा में ही हर समय ध्यान में लीन रहते थे, भगवान की भक्ति किया करते थे। लेकिन जब वो गुफा से बाहर निकलते थे तो गुफा से बाहर निकलते हुए जो उनका स्पर्श कर लेता था ना व्यक्ति, वो रोग मुक्त हो जाता था। किसी को कितना भी भयानक रोग हो और उसने उन संत का स्पर्श कर लिया तो वो रोग मुक्त हो जाता था। ये कैसे होता था? वो ऐसे ही होता था क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर के अनन्य भक्त थे और परमपिता परमेश्वर ने उनको ये सिद्धि प्रदान कर दी थी। अब एक भक्त को इस बात का पता चला कि वो संत हैं, वो गुफा से निकलने वाले हैं। यह सुनकर वो वहाँ पर पहुँचा। यह सुनते ही वो वहाँ पर पहुँचा क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे रोग थे कि मैं महात्मा जी को का स्पर्श करूँगा और मैं रोग मुक्त हो जाऊँगा। अब वहाँ पर पहुँचा, जिस समय वह महात्मा गुफा से निकलकर सभी को आरोग्यता प्रदान कर रहे थे और दान करते हुए, मतलब आरोग्य शरीर प्रदान करते हुए, रोगी शरीर उनको छू रहे थे आके और उनका शरीर आरोग्य हो रहा था और ये आरोग्यता प्रदान करते हुए, दान करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब गुफा में घुसने का समय हो गया था और वो भक्त अभी तक वहाँ पर पहुँचा नहीं था, लेकिन जल्दी जल्दी भाग रहा था कि मैं भी चलूँ उन संत को, क्योंकि देर तक कानों में पहुँची थी उसके ये बात की महात्मा जी गुफा से बाहर निकले हैं। तो वो देर से चला था घर से, तो वो भाग रहा था, हाँफ रहा था कि जल्दी से चलूँ और उन संत को मैं स्पर्श करूँगा और मेरा भी शरीर आरोग्य हो जाएगा। अब इधर वो आरोग्य प्रदान करते हुए संत का गुफा में घुसने का समय हो गया, तभी भक्त ने वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि संत महाराज तो गुफा में फिर से घुसने लगे और वो भागा भागा आया, महाराज महाराज महाराज। लेकिन जब संत महाराज एक बार घुसने लगते थे तब वो किसी को की सुनते नहीं थे, वो गुफा में घुसते ही जा रहे थे क्योंकि उनका समय था निश्चित कि अब ईश्वर का ध्यान करना है, अब मुझे कुछ नहीं सूझता, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो जाते थे। अब वो जा रहे थे गुफा में, तभी भक्त भागा आया, महाराज महाराज महाराज। उन्होंने पीछे को मुड़कर देखा भी नहीं। तुरंत भक्त ने क्या किया कि उनकी चादर का एक कोना पकड़ लिया और बोला कि आपने सबका रोग दूर किया है, मेरा भी रोग दूर कर दीजिए, हे संत महाराज मेरा भी रोग दूर कीजिए। चादर का कोना पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा, लेकिन संत महाराज अंदर जाने को, प्रभु भक्ति में लीन होने को उत्सुक है। इस समय वो चादर का कोना ही नहीं छोड़ रहा। इस समय कुछ नहीं सूझ रहा, बस परमपिता परमेश्वर के ध्यान में लीन होना है। परमपिता परमेश्वर की भक्ति होती ही ऐसी है। अब वो महात्मा जी हड़बड़ाकर कहने लगे, मुझे जल्दी छोड़ो, मुझे जल्दी छोड़ो। वह ईश्वर देख रहा है कि तुम उसका पल्ला छोड़ करके दूसरे का पल्ला पकड़ना चाहते हो। कितनी बड़ी बात कही महात्मा जी ने कि मुझे जल्दी छोड़ो, वो ईश्वर देख रहा है, तुम उसका पल्ला छोड़ करके दूसरे का पल्ला पकड़ना चाहते हो, यानी कि तुम मेरा पल्ला पकड़ रहे हो। वही मुक्तिदाता है, उसी का पल्ला पकड़ो। महात्मा जी चादर छुड़ाकर गुफा में घुस गए और ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ी बात कही संत जी ने कि मेरा पल्ला छोड़ो, उस परमपिता परमेश्वर का पल्ला पकड़ो। क्यों कही उन्होंने ये बात? क्योंकि इस समय उन्हें ईश्वर भक्ति में लीन होना था। उन्होंने अन्य संतों से, अन्य जो रोगी आते थे उनसे ये बात नहीं कही,
उन्होंने ये बात इस समय क्यों कही उसी भक्त से? क्योंकि उन्हें ईश्वर भक्ति में लीन होना था, क्योंकि उन्हें उसके उतावलापन दिख रहा था भक्त का। इसलिए उन्होंने उसको समझाया कि जैसे मैं दूसरों के रोग दूर कर सकता हूँ उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ऐसे ही तू भी कर सकता है। तू खुद अपनी काया निरोगी कर सकता है। उस परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में जा, उस परमपिता परमेश्वर की सच्ची भक्ति कर, वही मुक्तिदाता है, उसकी शरण में जा। इस तरह से उन्होंने उसको समझाया। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि वही मुक्तिदाता है, उसकी शरण में जाइए, उसी परमपिता परमेश्वर का नाम लीजिए, उसी की सच्ची निष्ठा से भक्ति कीजिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारी दुख हर लेगा, ये व्यक्ति हमारे कष्ट हर लेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके विषय में एक बात आती है कि अपना काम हम जब तक स्वयं नहीं करना सीखेंगे, जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां खुद नहीं निभानी सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यदि भरोसा ही करना है तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, उस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करना अपने आप पर भरोसा करना है। लेकिन परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करके भाग्य के भरोसे बैठ करके कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो भाग्य भाग्य क्या है? भाग्य हमारा कर्म ही तो है। हम कर्म के द्वारा ही तो भाग्य बनाते हैं। कर्म अच्छे किए तो दूसरे जन्म में अच्छा मिलता है हमें, वो भाग्य कहलाता है हमारा। क्योंकि भाग्य जो होता है वो ऐसे ही नहीं मिलता, उसे भी हम स्वयं बनाते हैं, वो भी कर्मों के द्वारा ही बनता है। इसलिए एक चिड़िया थी, चिड़िया ने अंडे दिए खेत के अंदर, तो खेत के अंदर अंडे दिए, फसल पकने लगी धीरे धीरे। फसल क्या थी? गेहूं की फसल। अब बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। फसल जब पकने लगी तो किसान आया, किसान अपने बेटों से बोला फसल पकने लगी है, उससे कहना कि फसल काट देगा, अपने चाचा के लड़के से कहना। चिड़िया के बच्चों ने कहा माँ अब हम तो अभी उड़ना भी नहीं सीखे, और ऐसे ऐसे किसान आया था अपने बच्चों से कह रहा था कि अपने चाचा से कहना कि फसल काट दे। चिड़िया बोली ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम शांतिपूर्वक यहीं बैठे रहो। दूसरे दिन फिर किसान आया, अच्छा वो फसल काटने नहीं आया, पड़ोसी से कहना वो फसल काट जाएगा, लेकिन फिर वो भी फसल काटने नहीं आया। चिड़िया के बच्चों ने उससे कहा चिड़िया ने शांति रखो, कोई फसल काटने नहीं आएगा। तीसरे दिन फिर किसान आया कि अच्छा पड़ोसी भी फसल काटने नहीं आया, अब ऐसा है कल को मैं स्वयं फसल काटने आऊँगा। अब चिड़िया के बच्चों ने कहा माँ हमारे हल्के हल्के पंख तो आ गए हैं और हम हल्का सा उड़ने भी लगे हैं, और किसान कल खुद फसल काटने आएगा। चिड़िया बोली हाँ अब वो अवश्य फसल काटने आएगा। ऐसा कहा और चिड़िया के बच्चे और चिड़िया पंख फैला करके आसमान में उड़े और कहीं जा कर के उन्होंने दूर और घोंसला बना लिया। इसलिए अपनी जिम्मेदारी जब तक आप स्वयं अपने ऊपर नहीं लोगे तब तक कोई दूसरा आपका कार्य नहीं कर सकता। हाँ वो कह जरूर देगा हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन जिम्मेदारी आपको ही निभानी पड़ेगी। अपना कार्य करने के लिए स्वयं आपको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कार्य नहीं होता, दूसरों पर जिम्मेदारियां डालने से कार्य नहीं होता। स्वयं जिम्मेदारी निभाकर, स्वयं अपने ऊपर भरोसा करके, भाग्य स्वयं बनाने की कोशिश करके, कर्तव्यनिष्ठ होकर पुरुषार्थ को आगे बढ़ा करके आपको कार्य करना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। और सिर्फ परमपिता परमेश्वर पर ही भरोसा करके कार्य कीजिए, क्योंकि वही मुक्तिदाता हैं, वही जन्मदाता।